गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, यानी हिंदी व्याकरण का मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। आज इसमें हम अभ्यास करेंगे, इसकी एक्सरसाइज। कल मैंने इसको अच्छे से समझा दिया था, भाषा और व्याकरण यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर, और आज हम इसका अच्छे से अभ्यास यानी एक्सरसाइज करेंगे पूरी कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझना है तो पूरी वीडियो देखिए, फुल वॉच कीजिए, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले इसमें क्या दिया हुआ है अभ्यास में। इसके कल मैंने अच्छे से समझा दिया था कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में। आज हम इसका अभ्यास करेंगे यानी एक्सरसाइज, तो जिससे बच्चे अच्छे से एक्सरसाइज कर लेंगे तो उनके सब समझ में आ जाता है। जो एग्ज़ाम में पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं कराऊंगी आज। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति वर्बल, यानी आपको ओरल इनके आंसर देना है। यानी मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो हम मुंह से बोलते हैं उसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं, जो हम मुंह से बोलते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा के दो उदाहरण बताइए। एक तो मुंह से बोलना, और एक जैसे जो टीवी पे जो समाचार आते हैं वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण है। मोबाइल पे बोलना वो भी मौखिक भाषा का उदाहरण, ऐसे हम समझ सकते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी लेटर होता है। जैसे ABCD या छोटा बड़ा वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, जिससे पूरी भाषा बनती है। ठीक है, और शब्द किससे बनते हैं? तो शब्द क्या, वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। यानी जब हम एक एक वर्ण यानी लेटर को जोड़ते हैं तो एक वर्ड बन जाता है, शब्द बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इनको आप इन प्रश्नों के उत्तर तो आपको मौखिक वर्बल ही देना था, यानी ओरल देना था। अब इनके आपको रिटर्न लिखित में देना है। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? अगर एग्जाम में आ जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो हम इसके लिखें, भाषा वे साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार या भाव, बोलकर या लिखकर अपने विचार यानी आइडियाज़ और भाव यानी इमोशन प्रकट करता है, तथा दूसरे मनुष्य के विचारों तथा भावों यानी इमोशन को सुनकर या पढ़कर समझता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? भाषा होती है। अब देखिए साधारण उसमें कहें तो भाषा क्या होती है? जिससे हम दूसरे की बात को समझ सकें, बोलने से या लिखकर, तो वही भाषा है। ठीक है, भाषा के कितने, अब दूसरा क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप हैं, उनके नाम लिखिए। तो भाषा के दो रूप हैं, होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित, यानी एक ओरल और एक रिटन। ठीक है, अब देखिए लिपि किसे कहते हैं, यानी लिपि किसे कहते हैं? अब भाषा लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। चिन्ह यानी साइन, जैसे ABCD साइन ही है ना, ऐसा ऐसा कुछ जैसे साइन नहीं होते, जैसे हम यू इजिकल टू को निशान बना देते तो समझ जाते हैं काय का साइन है, प्लस का समझाते हैं क्या। ऐसे ही भाषा के लिए भी जैसे छोटा बड़ा ये सब क्या साइन ही तो होते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये इसके साइन है और ये इस लिपि इसमें इसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं इन साइनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हम नेक्स्ट है हमारा व्याकरण की परिभाषा लिखिए। तो व्याकरण वे शास्त्र है, यानी वे शास्त्र या व्यापन है, वे शास्त्र या कुछ औजार कह लीजिए आप। ठीक है, वे शास्त्र है जिसके द्वारा हम, साधारण भाषा में कहें तो हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। शुद्ध रूप यानी सरल, बिल्कुल अच्छा सही। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखना चाहिए, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ वर्ब। ठीक है, तो उससे हम उसका शुद्ध रूप जान जाते हैं लिखने पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उचित, ये इसकी व्याकरण की परिभाषा हो गई। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता सुनाना या भाषा का, कविता सुनाना भाषा का कौन सा रूप है? ये मौखिक रूप है, क्योंकि हम इसको सुना रहे हैं। ठीक है, बोल के सुना रहे हैं ना, मौखिक है। कौन सा है ये? मौखिक। नेक्स्ट देखिए अंग्रेजी भाषा की लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये लिखी हुई है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। कौन सी? और हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, ये भी याद रखिए। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, यानी वो रोमन लिपि में लिखा गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे इसकी अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक वर्ण, शब्द और एक क्या होता है? सेंटेंस। ठीक है, वाक्य, है ना। वर्ण, शब्द और वाक्य 3 रूप होते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, तो सार्थक समूह को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। और हमारी राजभाषा क्या है? हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है हमारी राजभाषा? हिंदी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? बहुविकल्प प्रश्न, यानी MSQ। तो सही उत्तर वाले विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है। विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है। विचारों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम है, यानी हम अपने विचार कैसे प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को? वर्ण, व्याकरण, भाषा या किताब। तो क्या है सबसे सही? भाषा। भाषा से हम अपने विचार दूसरों को आइडियाज़ बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 नवंबर 1949 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 14 सितंबर 1949 को, या 20 अक्टूबर 1949 को, 1949 को। तो हमने यहाँ पर देखिए पढ़ा था, ये लिखा हुआ है कब मिला था। यहाँ मैंने आपको निशान भी लगा के बताया था। ये देखिए 14 सितंबर 1949 को। कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। तो यहाँ पर कर लिया, लगा देंगे 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब देखिए हिंदी भाषा के लिए भी अभी बताया मैंने, हिंदी भाषा के लिए भी देवनागरी है, रोमन है, फारसी है या गुरुमुखी। तो कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट है, वाक्य कहलाता है वर्णों का समूह या वर्णों का सार्थक समूह, या शब्दों का समूह या शब्दों का सार्थक समूह। तो क्या कहलाता है? वाक्य क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य क्या कहलाता है? शब्दों का सार्थक समूह। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्या है हमारी एक्सरसाइज में, यानी अभ्यास में। नेक्स्ट है हम अभ्यास में नीचे कुछ देखिए, नीचे कुछ भाषा तथा राज्यों के नाम दिए गए हैं। जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके सामने लिखिए। अब ये राज्य लिखे गए हैं और यह भाषा लिखे गए हैं। तो पंजाब की कौन सी है? पंजाबी। तो हम यहाँ लिख देंगे पंजाबी। ठीक है। नेक्स्ट, केरल की कौन सी है? मलयालम। तो हम यहाँ लिख देंगे मलयालम। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी है? हिंदी। तो हम यहाँ लिख देंगे हिंदी। तमिलनाडु की तमिल। ठीक है। और महाराष्ट्र की मराठी। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी ये अभ्यास व्याकरण हिंदी की। तो अब देखिए, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी शुद्ध करके यानी ये आपको कैसी, अगर इंग्लिश में कहें तो सही वो नहीं दी गई है स्पेलिंग, आपको स्पेलिंग को सही करके लिखना है, वर्तनी को शुद्ध करके। जैसे देवनागरी, देवनागरी की क्या होगी? देव। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना देवनागरी की, ये देखिए ये लिखी हुई, ये देखिए देवनागरी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये दिख रही है देवनागरी। तो इन्होंने गलत लिखी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे देवनागरी। ठीक है। अब परिवार की क्या होती है? पा, राम छोटी की मात्रा री, वार। परिवार की ये सही होती है, ये सब गलत लिखी हुई। अब मातृभाषा की क्या होती है? माँ, और ता में यहाँ रा लगेगा, मातृ भाषा। नेक्स्ट, मौखिक क्या होती है? माँ, माँ में 2 मात्राएं लगेंगी, मौखिक। नेक्स्ट, संस्कृति क्या होती है? सा, ना की बिंदी, यहाँ आधा सा आएगा। क्या आएगा यहाँ? आधा सा। ये जो इन्होंने पूरा सा लिखा है ये आधा सा आएगा, संस्कृति। तो ये हमारे आज की अभ्यास पूरी हो गई है। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे दूसरा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्रेस बेल आइकन। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए फिर बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।